ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वर्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध तट पहुंचा। देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और स्तवन कुमार का उन्हें वरदान वरदान देकर कैलाश पर श्री पार्वती के पास निवास करना। तब वर्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो दिवाली देव हो। पार्वती पार्वती सूत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए महाप्रभु, तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिए। परंतु तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने हैं यो मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिक ठट्ठा कर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब मान ऐश्वर्यशाली शंकर शिवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत संकीली शक्ति को जो जो लपटों लपटों से दमकते हुए एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रसन्न और अपरिमेय बलशाली थे। उन उन प्रमुखों को अपनी ओर आते देख कर तारक का मुझ श्रेष्ठों से बोला, क्या शुभ नेत्रों, क्या क्या शत्रु संघात करने वाला कुमार यही है। मैं अकेला ही इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त ही वीरों प्रथम गणों लोकपालों तथा यदि जिनके नायक हैं उन देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वसन कहकर वह तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमारों ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो मां तेजस्वी एवं मां बलि कुमार रोषो वेश से आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने इष्ट वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्समान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अत्यंत वेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार के दाव पेश से एक दूसरे पर आवाज कर रहे थे। उस समय देवता गंधर्व और किन्नर सभी सिंहासन खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि युद्ध का चलना बंद हो गया। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन का कानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं कुमार पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, माता पार्वती, तुम लोग करो, तुम्हें किस प्रकार की चिंता नहीं कि तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों को आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यो उन पर्वतों तथा देव गणों को ढाढ़स बांधकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांति मती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार, मां बलि तथा
ऐश्वर्यशाली तो थे ही, जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली तो उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर संकेत जी के तेज से संपन्न कुमार कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर सूर पर जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों तथा गणों का अधिपति व महावीर ससा धराशायी हो गया। मुने सबके सबके देखते देखते ही वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को मां समर में प्राण प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दत्तेराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए। कुछ के शरीर भिन्न छिन्न छिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पापी पापी रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। शस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सबकी आशाएं भंग हो गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनिवर इस प्रकार वह सारी सारी दैत्य सेना विनिष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर न सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गए। ये कुमार को विजय देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को मान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हत्थे में स्नेह समाता नहीं था वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु पार्वती और गौरों का शिष्टवन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण मुनि सिद्ध और चारणों ने श्री नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय ऊपर देवों ने बहुत बड़ी पुण्य वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जयकार और नम्रता के शब्द बारंबार उस जगह से गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजयोत्सव मनाया गया जिसमें कीर्तन विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द अधिकाधिक ब्रह्मभोज से व्याप्त था। उन्हें समस्त देवगणों प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वे भक्तिपूर्वक शंकर शिवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन तुम पाना सूर्य के प्रागों का आदर करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाश को तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तुति किया तब उन प्रभु ने देवों को कर्मश नया वर प्रदान किया गया। पर्वतों को स्तुति करते देख के वे शंकर तन्ने परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। इसकर ने कहा बुद्धो तुम सभी पर्वत तपस्वियों पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होंगे। जो मेरे माता पिता मातामह नाना स्परों से
माता माँ नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, माँ बाघ घास से तपस्वियों के लिए फलदायक होंगे। तब वह देवता बोले, कुमार, ये असुर राज तारक के मार कर तथा देवताओं को वर प्रदान करके तुमने हम तथा सरासर जगत को सुखी कर दिया। अब तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का शंकर करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि टलंट सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभय वरदान देकर विदा किया। उन्हें उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ हुआ वे शिव पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। उन्हें इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।